तो कल हमने बात की थी आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर पे हम बात कर रहे थे और चैप्टर कौन सा पढ़े थे हम लोग, हीट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, साइंस में। और बात हमने कल किस पे की थी, आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर पे हमने डिस्कशन किया था। तो दो तीन चीजें रिकॉल करो फटाफट। क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? यस, आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर पे कहाँ से कहाँ तक डिग्री सेल्सियस मैंने कहाँ से कहाँ तक हम मेजर कर सकते हैं अपना टेम्परेचर, तो बताइए। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और क्यों करते हैं यहाँ तक? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर आपका कितना होता है, आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस तक ही आपका क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है। और मैंने बोला था कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपका बॉडी टेम्परेचर हो नहीं सकता, ठीक है, और इससे भी ज्यादा आपका बॉडी टेम्परेचर नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होता है कि आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर पे है उस पे हम लोग केवल 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही उसका मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने इस पे बहुत सारी चीजें बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे, ठीक है। जो दूसरा आपका थर्मोमीटर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर है ये, जिसका नाम क्या है, आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? जहां जहां हमको थोड़ा सा अप लेवल का क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। तो अगर हम स्कूल खुलेगा तो हम जरूर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है, और उसका हम लोग टेम्परेचर भी क्या करेंगे, उसको मापेंगे उस पर, ठीक है ना। अब देखिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेम्परेचर होता है बेटा, उसको अलग अलग थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे आपने वेदर रिपोर्ट आप लोग देखते होंगे, तो वेदर रिपोर्ट में एक जगह जरूर डिस्कशन करता है मिनिमम टेम्परेचर आज का इतना है, ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर आज का इतना है, बोलता कि नहीं बोलता है? मिनिमम टेम्परेचर आपका माने कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर को मापने के लिए एक अलग सा आपका थर्मोमीटर आता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर, ठीक है ना। मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर या मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं उससे हम क्या करते हैं, जो आपका थर्मोमीटर होता है माने कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम उसको मापते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप इस थर्मोमीटर को ढंग से देखेंगे, कौन सा वाला, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ढंग से देखेंगे, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर, ठीक है ना, आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के तक क्या रहता है, उस पर लाइनिंग लगी हुई होती है। यानी कि हम लोग कहां से कहां तक इसका टेम्परेचर ले सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम उसमें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Also, as you did in the case of clinical thermometer, ठीक है, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. तो हम जब उसको देखेंगे थर्मोमीटर को, तभी हम इसमें बता पाएंगे कि किस प्रकार का इसमें क्या होता है, बीच में कितनी लाइनिंग इसमें होती है। तो इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब स्कूल खुलेगा तब आपको थर्मोमीटर दिखाएंगे, तब जाके पता लगेगा आपको इसमें, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। देखिए, कुछ भी नहीं करता हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक तरीका होता है इसको वो करने का, ठीक है ना, मापने का। देखिए, हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए आपने किसी वाटर को, ठीक है, हॉट वाटर का आपने टेम्परेचर लेना है, ठीक है। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर लेना, जैसे बीकर है, ठीक है, आपने इसमें वाटर लिया हुआ है, ठीक है। तो वाटर लिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर है और इसका ये बल्ब आगे वाला बल्ब है, ठीक है ना, कल मैंने आपको बताया था। तो जब आप इसको ऐसे डालेंगे तो इसको ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको ऐसे करके डालना पड़ेगा काफी देर तक, ठीक है। और जैसी आप माने कि इसका टेम्परेचर जो मरकरी है, इसका ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। और एक विशेष टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये माने कि पता लग जाएगा हमको, भाई यहाँ पता चला क्या। अब इसको देखना है ऐसे करके नहीं देखना है यहाँ से। देखिए, होगा क्या कि अगर माने जब मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे माने जाए अगर इसका टेम्परेचर आता है आपका 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर अगर आता है आपका यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका जो वाटर है इसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप इसको माने जाए, अगर आपने क्या 50 आपने क्या किया, मैंने क्या ऐसा देखा, इसको निकालने के लिए बाहर देख रहे, तो क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रूम का टेम्परेचर इतना थोड़ी होगा। रूम का टेम्परेचर माना जाए आपका 35 होगा, तो तुरंत आपका जो मरकरी है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक ना, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपको इसका टेम्परेचर आपको आप मीजर नहीं कर सकते। तो देखने का तरीका यही होता है इसका कि आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पकड़ा,
यहाँ पे डाला, उसके बाद देखा कि मरकरी यहाँ चला गया, अब ये यहीं पे स्टॉप होगा, तुरंत क्या कर लिया इसको, मैंने यहीं से देख लिया आपने 55 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसको ऐसे करके नहीं निकालना है, अगर ऐसे करके देखोगे तो उसका टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये एक तरीका होता है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट जो है कि लास्ट में यही है कि भाई कि आप क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं, तो यस नाप सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका कहाँ तक है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना है 110 डिग्री सेल्सियस तक है, तो आप इजिली अपना टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर भी इसे माप सकते हैं। लेकिन ये एक मतलब कि थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा, इतना लंबा होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग एक प्रकार से इधर इधर ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है इसको ले जाने में, ठीक है। इसीलिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का ही यूज करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए, लेकिन इससे हम अपना टेम्परेचर माप सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब जो नेक्स्ट है इसमें, वो नेक्स्ट जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन द क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे ये बोला कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर से निकाला बाहर, तो इसका मरकरी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मतलब एक प्रकार से हम लोग अच्छे तरीके से टेम्परेचर को नहीं माप सकते हैं, लेकिन जब मैं थर्मोमीटर को अपने मुंह में डाल रहा हूँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करूं मैं, जब मैं अपने मुंह में डालूंगा इस प्रकार से मैंने मुंह में डाला और मैं मापूंगा कैसे, आपने देखा होगा मीजरिंग कैसे करते हैं, ऐसे करके देख के करते हैं ना, कि ऐसे करके देख के करते हैं, ऐसे निकाल के करते हैं, ठीक है। तो जब वो बाहर निकालेगा तो क्या उस टाइम ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्या वो टेम्परेचर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, यहां पे नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये बल्ब हुआ ना, तो बल्ब के आगे से एक हल्का सा निंक होता है, ठीक है ना, किंक, KINK, किंक होती है यहाँ पे, ठीक है ना, एक हल्का सा स्ट्रक्चर रहता है, आप अपनी एनसीईआरटी में दे सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो उस उभरे हुए हिस्से के कारण ही जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें जो मरकरी है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी और ना ही अपने आप ऊपर जाएगी, एक स्टेबल पे होती है, आई बस में एक स्टेबल पे ही होती है वो। अगर नीचे की तरफ आएगी, आपने मुंह से बाहर निकाला तो नीचे की तरफ आ गया तो टेम्परेचर हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसी किंग की वजह से क्या होता है, ये जो आपका मरकरी होगा जो आगे की तरफ जाएगा वो आगे की तरफ नहीं जाएगा और ना ही नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस किंग। ओके, और ये किंग जो आपकी लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होती है, जिस वजह से आपको यहाँ का टेम्परेचर ऐसी देख के ही क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये रूम टेम्परेचर को मापने के लिए भी हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जो कल हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसफर ऑफ हीट, की जो हीट होती है क्या उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कशन कर लें कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है आपका जो नॉर्मल मर्करी वाला वो आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट द यूज ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। मर्करी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ if a thermometer breaks. These days digital thermometer are available which do not use mercury. तो आज के दिनों में हम लोग कौन सा यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आपने देखा भी होगा डिजिटल थर्मोमीटर, जैसे उसके एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ, आप लोग देख लेना, फिगर 4.6 के नीचे से ही वहां पे आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब कि मरकरी क्या होता है बेटा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर माना जाए आपका थर्मोमीटर टूट गया क्लिनिकल वाला तो मरकरी फैल जाएगी। मैंने बोला था ना आपको कि मरकरी बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो आपके शरीर में चला गया तो बड़ा हार्मफुल इफेक्ट इसका होता है। हमारी बात समझ, तो इसीलिए इससे बचने के लिए आजकल हम डिजिटल थर्मोमीटर का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। आप आज का ये होमवर्क आपका यहाँ पे ये रहेगा, आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या बनाना है, आपने फिगर बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को आप लोग खोलोगे तो पेज नंबर 38 पे, ठीक है ना, पेज नंबर 38 पे आप लोग देखना, उस पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का एक डायग्राम बना हुआ है, आपने उसको बनाना है। ओके, तो तब तक के लिए बाय।